सोन विधायक सोन कनवा में कड़वा ना है, हैंड्रिक तेल लगाए के सुन। और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमें तो ही सुनने हैं, नुकाए नुकाए सुनने हैं, बिना फॉलो करके बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं। हाँ, बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो, हमारा रिपोर्ट है रोज। आज तो एकदम पहले हुआ मुख्यमंत्री के हुआ सही थे, कहते छोड़े की गले दिखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब है। आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री सुदीप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। याद रखिएगा, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज 1 महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग IAS IPS लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। भैया ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान परमिशन मांग रहे हैं, अब दे नहीं रहे। बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीर टाण के साथ वो केस कर दिया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ का केस क्यों करते हैं भैया? केंद्र के खिलाफ जाना देशद्रोह है, तो राज्य के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग का नर्क ही बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप ये अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे IAS IPS लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं और ये झारखंड सरकार के 5वीं क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है, वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है, लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीरटार के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनू आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्म आना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना, अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनू आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, शर्म आना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पीट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे। रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। क्या कहा था पता है? कि रोकने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धेर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्रोच्चार। आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है। और आज ये शख्स आलोचना सहन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है, शर्म आनी चाहिए।